चांद को हाथ लगाना मुश्किल है, लेकिन उसके नूर को अपने घर में लाना बिल्कुल आसान। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी एंड पॉपुलर DIY मून लैम्प। यकीन मानिए, इसे बनाना इतना आसान है कि मैंने खुद भी नहीं सोचा था। हे माय क्राफ्टोनॉट्स, मेरा नाम है पूजा एंड वेलकम बैक टू PC क्राफ्ट्स प्लैनेट। तो मेरे पास है ये DIY मून लैम्प का किट जो मैंने हॉबी इंडिया से लिया था। इसमें मुझे ऑलरेडी एक MDF का बेस मिला है और लाइट्स भी इसमें अटैच हैं, बिल्कुल रेडी टू गो सेटअप। पर अगर आपके पास ये रेडीमेड किट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। कैसे, मैं ये आपको आगे बताऊंगी। इस किट में हमें मिला है ये पुट्टी, प्लास्टिक के ये ग्लव्स, ब्लैक एंड व्हाइट पेंट्स और ये पेंट ब्रश भी, और ये बड़े ही काम का स्टैंड जिसमें हम मून लैम्प को रखेंगे। सबसे पहले एक क्लीन बाउल में हम पुट्टी पाउडर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना शुरू करें और अच्छे से मिक्स करें ताकि लम्प्स ना बने। यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रखेंगे। अगर आपको पेस्ट वाटरी लग रहा है तो पुट्टी ऐड करके आप ये कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक परफेक्ट मून लैम्प बनाने का सीक्रेट बताती हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। जो बीच वाला पोर्शन है, हम इसे थोड़ा सा ऊपर उठाना है और ये हम इस पुट्टी को यूज करके करेंगे। इससे मून का एक परफेक्ट राउंड शेप मिलेगा और ये और भी रियलिस्टिक दिखेगा। तो पुट्टी हमें यहाँ जल्दी जल्दी यूज करनी है। तो ये वाली पुट्टी बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई हो रही थी कंपेयर टू वॉल पुट्टी जो मैं रेगुलरली यूज करती हूँ। तो इसीलिए मैं इसका पेस्ट डिफरेंट बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड देन इसके ऊपर हम लेयर्स अप्लाई करते जाएंगे। जरूरी नहीं है कि लेयर्स बिल्कुल इवन हो, बस हमें अच्छे से इसे अप्लाई करना है। अनइवन सरफेस इसे काफी रियलिस्टिक लुक देगा। आप चाहें तो कोई पुराना पेंट ब्रश आपके पास पड़ा हुआ है तो वो भी यूज कर सकते हैं इस पेस्ट को अप्लाई करने के लिए। चाहे तो आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी मिला सकते हैं ताकि ड्राइंग प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाए। मैं डायरेक्टली हाथों से ही पुट्टी यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। धीरे धीरे स्प्रेड करते हुए हमें ये पेस्ट पूरे बेस में अप्लाई करना है। कॉर्नर्स में बड़े ही ध्यान से हमें इसे लगाना है। लाइट्स हमारी बिल्कुल भी कवर नहीं होनी चाहिए अपने मून को नेचुरल लुक देने के लिए। अब हम इसी ब्रश से इसके ऊपर टेक्सचर्स क्रिएट करेंगे। पुट्टी जब सेमी ड्राई स्टेज में हो, यानी कि थोड़ी ड्राई हो चुकी हो लेकिन पूरी तरह ड्राई ना हुई हो, तभी हम ब्रश से इसके ऊपर डैप करते हुए टेक्सचर्स बनाएंगे। क्योंकि बेस हमारा ना ही वेट है ना ही कम्प्लीटली ड्राई, टेक्सचर्स बहुत इजीली एंड अच्छे से उभर कर आएगा और काफी नेचुरल लुक देगा। अब हमें चांद पर गड्ढे बनाने हैं। इसके लिए मैंने कुछ रैंडम चीजें इकट्ठी कर ली हैं। बड़े गड्ढे बनाने के लिए मैं रोल ऑन की बॉटल यूज कर रही हूँ। इसे थोड़ा फर्मली प्रेस करते हुए सर्कुलर मोशन में घुमाना है ताकि सरफेस पर डीप इंप्रेशंस बन जाएं। बड़े गड्ढों के बीच में ना थोड़ा गैप हमें रखना है। यही सेम स्टेप हम पेंट ब्रश यूज करके भी कर सकते हैं। ब्रश के एंड को हमें सरफेस पर प्रेस करके सर्कुलर मोशन में रोटेट करते जाना है। द बेस्ट पार्ट इज ब्रश यूज करके हम इनका साइज एंड डेप्थ अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। छोटे और शैलो गड्ढे बनाने के लिए ब्रश के एंड को हल्का प्रेशर देकर डैप करना है। डीप और बड़े गड्ढे बनाने के लिए ब्रश को ज्यादा प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाना है। इसी प्रोसेस में जो थोड़ी सी पुट्टी निकल रही थी उसी को मैं गड्ढों के कॉर्नर्स में ऐड कर रही हूँ। इससे इनका डेप्थ और टेक्सचर और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। एक्सेस पुट्टी को केयरफुली कॉर्नर्स पर अप्लाई करते हुए मैं इन्हें थोड़ा रेज्ड और डिफाइंड बना रही हूँ। ये टेक्निक इसको और नेचुरल और रियलिस्टिक लुक देगी। अब हमें इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। सो इन केस अगर आप ये DIY कार्डबोर्ड यूज करके बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले कार्डबोर्ड को आप एक सर्कुलर शेप में कट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये केक का बेस यूज कर रही हूँ। आपको ऐसे ही सर्कुलर शेप में कार्डबोर्ड को कट कर लेना है। इसके ऊपर हम इस तरह का एक कार्डबोर्ड का फ्रेम कट करके लगाना है। इसका आउटर साइज बेस के साइज के बराबर होना चाहिए और इसी में हमें लाइट्स भी अटैच करनी है। क्योंकि हम कार्डबोर्ड यूज कर रहे हैं तो आप इसमें होल करके वायर पीछे से बाहर निकाल सकते हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा लाइट्स है नहीं अभी दिखाने के लिए। और इसके ऊपर अगेन हम एक और फ्रेम लगाएंगे जिसकी विड्थ पहले वाले फ्रेम से ज्यादा हमें रखनी है। कॉर्नर्स को हम कवर कर लेंगे यूजिंग पेपर टेप और एक नीट लुक देने के लिए आप वॉल पुट्टी का एक लेयर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। सो बेस फ्रेम आपका यहाँ रेडी हो जाएगा। उसके बाद बाकी की सारी प्रोसेस सेम है। ये कंप्लीट
कंप्लीटली ड्राई हो चुका है। अगर आप चाहें तो यहीं रुक सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत नेचुरल और रियलिस्टिक लग रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा और एनहांस करने के लिए कलरिंग कर सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ 2 कलर ही यूज करने वाले हैं, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट पेंट, और इसी को मिक्स करके हम डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे बनाएंगे। सो जो गड्ढे हमने बनाए हैं उनको ज्यादा डिफाइंड बनाने के लिए व्हाइट पेंट में थोड़ा ब्लैक कलर मिक्स करके डार्क ग्रे शेड तैयार करेंगे। इसे हम गड्ढों के अंदर शैडो ऐड करेंगे जो इन्हें डेप्थ और डायमेंशन देगा। ब्रश को लाइटली डैप करते हुए गड्ढों के कॉर्नर्स में डार्क ग्रे कलर अप्लाई करेंगे ताकि उनका इफेक्ट और प्रोमिनेंट हो, और लाइट ग्रे कलर से हम सरफेस को कोट करेंगे। लाइट ग्रे शेड बनाने के लिए व्हाइट में थोड़ा सा, बिल्कुल ही थोड़ा सा ब्लैक कलर हमें मिक्स करना है। इससे मून के सरफेस को एक सॉफ्ट सा इफेक्ट मिलेगा। लाइट ग्रे कलर मून के बेस को हाईलाइट करेगा और एक क्लीन लुक देगा। लास्टली हम इसके फ्रेम को ब्लैक कलर से पेंट करेंगे। यहाँ मैं फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ। ब्लैक कलर से फ्रेम को एक बोल्ड और ड्रामेटिक लुक मिलेगा जो आपके मून लैम्प को और भी ज्यादा हाईलाइट करेगा। फ्रेम्स के एजेस और कॉर्नर्स को भी पेंट से अच्छे से कवर करना है। इसके लिए आप चाहें तो छोटे नंबर का फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हैं। अगर जरूरत हो तो सेकेंड कोट भी आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि कलर डीप और इवन दिखे। इसी तरह जो स्टैंड है इसे भी हम ब्लैक पेंट से अच्छे से कवर कर लेंगे। इसमें भी आप चाहें तो 2 कोट लगा सकते हैं। इतना रियल और ब्यूटीफुल लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपने कलरिंग नहीं की तो भी ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही अमेजिंग DIY के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।